Hello everyone, how are you all? In this lesson we are going to learn about pronoun. Parts of speech series में pronoun second part of speech है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में, तो पहला प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन, देन पॉजेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, emphatic pronouns, indefinite pronouns, relative pronouns, exclamatory pronouns और interrogative pronouns। तो इनके बारे में अब हम डिटेल से पढ़ेंगे। पर्सनल प्रोनाउंस को हिंदी में हम पुरुषवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। द प्रोनाउंस दैट स्टैंड्स फॉर द थ्री पर्सन्स, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस। इंग्लिश में हम तीन पर्सन्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट पर्सन मीन्स आई एंड वी, सेकंड पर्सन मीन यू एंड थर्ड पर्सन मीन्स ही, शी, एनी, नेम, दे, ये सभी थर्ड पर्सन में आते हैं। तो इसके हम कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। आई, मी, वी, अस, यू, ही, ये सभी क्या हैं? पर्सनल प्रोनाउंस हैं। इसमें दो केस होते हैं। फर्स्ट वन इज़ नॉमिनेटिव केस। अगर हम बात करें नॉमिनेटिव केस के बारे में, तो हम जैसे बात करते हैं स्ट्रक्चर कैसे बनता है इंग्लिश में, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट में जो नाउन है उसके स्थान पे है जब प्रोनाउन यूज़ करते हैं तो वो कहलाता है नॉमिनेटिव केस। जैसे आई, यू, दे, वी, ही, शी, इट, ये सभी नॉमिनेटिव केस हैं। और जब ऑब्जेक्ट के स्थान पे, जैसे ऑब्जेक्ट में कोई नाउन है उसके स्थान पे प्रोनाउन का यूज़ करते हैं तो वो ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है। जैसे मी, यू, देम, अस, शी, हर, इट, ये सभी क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। जैसे आई टोल्ड हर, मैंने उससे कहा था। मैंने रीना को कहा था, आई टोल्ड टू रीना। तो मैंने रीना को कहा था, उसको हम रीना के स्थान पे हर यूज़ कर सकते हैं, आई टोल्ड हर, ये ऑब्जेक्टिव केस में आ गया। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं नॉमिनेटिव केस के बारे में। ऐसे ही जैसे कि राहुल मार्केट गया था, राहुल वेंट टू मार्केट, ही वेंट विद हिज मदर। अब यहाँ पे राहुल के स्थान पे ही यूज़ किया हमने, वो नॉमिनेटिव केस में यूज़ किया। ही वेंट विद हिज मदर, राहुल वेंट विद हिज मदर, ही वेंट विद हिज मदर। तो राहुल के स्थान पे क्या यूज़ कर दिया? ही, नॉमिनेटिव केस में, सब्जेक्ट के स्थान पे। तो कुछ इस प्रकार से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और सेकंड प्रोनाउन इज पॉजेसिव प्रोनाउन, अधिकारवाचक। हिंदी में इसको अधिकारवाचक सर्वनाम कहते हैं। पॉजेसिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू शो द पोजेशन। पोजेशन मीन्स अधिकार। जब अधिकार बताने के लिए जो प्रोनाउन का यूज़ करते हैं उसे पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, ये सभी क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउंस। फॉर एग्जाम्पल, आई प्रेफर योर डील टू हर्स, मतलब मैं उसकी डील को प्रेफर नहीं करूँगा, आपकी डील को प्रेफर करूँगा। आई प्रेफर योर डील। ओके, तो हर्स मतलब उसकी डील को प्रेफर नहीं करूँगा, आपकी डील को प्रेफर करूँगा। आई प्रेफर योर डील टू हर्स। ठीक है, उसकी डील के कंपेयर में मैं आपकी डील को प्रेफर करूँगा। नेक्स्ट वन इज़ यूअर्स इज़ ए न्यू ड्रेस। आपकी ड्रेस क्या है? नई। इसमें हम यूअर्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे राधा की ड्रेस नहीं है, राधा किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, और राधा से कह रहे हैं आपकी ड्रेस नहीं है, तो हम कह सकते हैं यूअर्स ड्रेस इज न्यू। दिस कार इज एक्सपेंसिव देन माइन। जैसे यह कार मेरी कार से एक्सपेंसिव है, तो माइन यहाँ पे पोजीशन बता रहा है कि मेरी कार से ये एक्सपेंसिव है। और नेक्स्ट प्रोनाउन इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। द प्रोनाउन यूज्ड फॉर नाउन टू पॉइंट एट समथिंग और समवन, मतलब संकेत, किसी को संकेत दे रहे, से बता रहे हैं दिस, दैट, दिस, दोज, तो ऐसे प्रोनाउंस को क्या बोलते हैं हम? संकेतवाचक प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे दिस इज़ मोबाइल फ़ोन, यह मोबाइल फ़ोन है, तो हम इशारा करके बता रहे हैं दिस इज़ मोबाइल फ़ोन। दैट इज़ ए कैट, वह एक बिल्ली है। दीज आर न्यू बुक्स, ये नई किताबें हैं। दोज आर चेयर्स, वो कुर्सियां हैं, मतलब संकेत करके बता रहे हैं। तो
इन प्रोनाउंस को क्या बोलेंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस considers member of a group separately referring to them as one at a time। इसको हम व्यक्तिवाचक प्रोनाउन भी कहते हैं। व्यष्टिवाचक प्रोनाउन, व्यष्टि मतलब जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसको उदाहरण से समझते हैं हम। फर्स्ट वन ईच, आइदर, नीदर, नाउन। जैसे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ हिज ऑन फॉर्म। जैसे कि हमने इसमें बताया कि ईच मतलब प्रत्येक, किसी भी ग्रुप में पर्टिकुलर किसी भी मेंबर को हम सेपरेटली अलग से पॉइंट आउट कर रहे हैं। जैसे कि ईदर ऑफ दीज टू पेन इज रेड, इन दोनों में से कोई पेन रेड है। नीदर ऑफ दीज टू बॉयज इज एक्टिव, इन दोनों में से कोई भी बॉय एक्टिव नहीं है। तो इन प्रोनाउंस को हम व्यष्टिवाचक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहते हैं। और नेक्स्ट प्रोनाउन इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। पारस्परिक संबंधवाचक, किसी भी संबंध को बताने के लिए आपस में हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जैसे ईच अदर एंड वन अनदर और रेसिप्रोकल प्रोनाउंस दे डिनोट म्यूचुअल रिलेशनशिप। जैसे दे हेट ईच अदर, वे एक दूसरे से हेट करते हैं, एक दूसरे। तो इसमें हम पारस्परिक संबंध बता रहे हैं, वे एक दूसरे से हेट करते हैं। दे हेट ईच अदर, दे लव ईच अदर। वी कैन से रोहित एंड मोहित हेल्प ईच अदर, रोहित एंड मोहित एक दूसरे की क्या करते हैं? सहायता करते हैं। रोहित एंड मोहित हेल्प ईच अदर। माई ऑल फैमिली मेम्बर्स लव वन अनोदर, मेरे सभी मेम्बर्स आपस में क्या करते हैं? लव करते हैं। माई ऑल फैमिली मेम्बर्स लव वन अनोदर। और नेक्स्ट प्रोनाउन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मीन्स निजवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर वर्ड्स एंडिंग इन सेल्फ, जिनके अंत में क्या आता है? सेल्फ या सेल्फ्स, वो क्या कहलाते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दैट आर यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस आर द सेम। जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं तो अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ऑन सेल्फ। तो ये सभी क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई एम ट्राइंग टू टीच माई सेल्फ, तो इसमें आई और माई सेल्फ एक ही हम नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है। तो इसमें बोलेंगे आई एम ट्राइंग टू टीच माई सेल्फ। सी विल डू इट हर सेल्फ, वह काम खुद से कर लेगी। सी विल डू इट हर सेल्फ। ही डिडंट हिज होमवर्क हिमसेल्फ। तो कुछ इस प्रकार से हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट प्रोनाउन इज एम्फेटिक प्रोनाउन। इसको हम दबाव सूचक सर्वनाम भी कहते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउंस आर यूज्ड टू एम्फेसाइज द सब्जेक्ट। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ। तो इसका यूज हम किस प्रकार से करेंगे? चलो जानते हैं। ही हिमसेल्फ कम्स हेयर, वह स्वयं से यहाँ आया। ठीक है, उसने किसी की हेल्प नहीं ली। मतलब इसमें हम सब्जेक्ट के ऊपर दबाव बना रहे हैं, जैसे कि वह खुद से आया, उसने काम खुद से किया है। ठीक है, कोई लेके नहीं आया उसको। ही हिमसेल्फ कम हेयर। शी हरसेल्फ डिड दिस वर्क। यू योरसेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रॉब्लम। इसमें ये हिमसेल्फ, हरसेल्फ, योरसेल्फ ये वर्ब से पहले आएगा, नाउन के तुरंत बाद, सब्जेक्ट के तुरंत बाद, वर्ब से पहले ये इसका यूज हम करेंगे एम्फेटिक प्रोनाउन का। तो अब जानते हैं हम इंडेफिनेट प्रोनाउन के बारे में, जो कि है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। एन इंडेफिनेट प्रोनाउन डजंट रेफर टू एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। किसी भी पर्टिकुलर वस्तु या व्यक्ति के बारे में नहीं बताता। ये जैसे एवरीवन, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, समवन, तो ये ग्रुप के बारे में बता रहा है। जैसे एवरीवन सभी, एवरीबडी, समबडी कोई। तो किसी पर्टिकुलर मतलब निश्चित नाउन के बारे में नहीं बता रही, अनिश्चय से भरा हुआ है बिल्कुल। जैसे देयर इज समबडी वेटिंग फॉर यू, कोई तुम्हारी वेट कर रहा है। वो उसे नहीं पता कौन वेट कर रहा है। देयर इज समबडी वेटिंग फॉर यू। आई एम सैड बिकॉज नोबडी केम टू माई बर्थडे पार्टी। मैं सैड हूँ, मैं उदास हूँ क्योंकि कोई मेरी बर्थडे पार्टी में नहीं आया। इसमें हम पर्टिकुलर राहुल, मोहित, प्रिया किसी के नाम के बारे में बात नहीं कर रहे, हमने यूज़ किया नोबडी।
कैन यू सी समथिंग इन द डार्कनेस, क्या तुम अंधेरे में कुछ देख सकते हो। अब अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो नहीं देख सकते। अब मैंने पर्टिकुलर किसी पेड़, खिड़की या फिर कार की बात नहीं करी, मैंने क्या किया है, मैंने कहा है समथिंग, कैन यू सी समथिंग इन द डार्कनेस। तो चलिए नेक्स्ट प्रोनाउन है अपना रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। दोज प्रोनाउंस दैट कनेक्ट ए क्लाउज और ए फ्रेज टू ए नाउन और ए प्रोनाउन इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। जब कोई सर्वनाम या फिर प्रोनाउन क्लाउज और फ्रेज को कनेक्ट करता है नाउन या प्रोनाउन के साथ, उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हु, विच, दैट, एज, व्हाट, व्हाई, बट, एटसेट्रा, ये सभी क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे दिस इज़ द बॉय हु इज़ माई फ्रेंड। अब इसमें दिस इज़ द बॉय और हु इज़ माई फ्रेंड, इन दोनों सेंटेंस जो कि क्लाउज है, इनको कौन जोड़ रहा है, हु से जोड़ दिया गया इनको। दिस इज ए बॉय, यह वह बॉय है, वह लड़का जो मेरा दोस्त है। वी मेड ए डील विच इज़ सेटिस्फैक्ट्री, हमने जो डील की थी वो क्या है, सेटिस्फैक्ट्री, काम चलाऊ है। आई डोंट नो हुज कार इज़ दिस, हुज कार इज़ दिस, ये कार किसकी है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। इन दोनों सेंटेंस को, क्लाउज को कैसे जोड़ दिया हमने, हुज के साथ, आई डोंट नो हुज कार इज़ दिस। और नेक्स्ट प्रोनाउन इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जब हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू आस्क द क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछने के लिए इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का यूज़ हम करते हैं। जैसे होम, हुज, हु, विच, एटसेट्रा, दीज आर इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। हुज बैग इज दिस, किसका बैग है ये है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये बैग किसका है, हुज बैग इज दिस, हुज कार इज दिस, ये कार किसकी है, हुज पेन इज दिस, ये पेन किसका है। बाय होम वॉज द महाभारत रिटन, महाभारत किसके द्वारा लिखी गई, बाय होम वॉज द महाभारत रिटन। हु वॉज आस्किंग क्वेश्चन, क्वेश्चन कौन पूछ रहा था, हु वॉज आस्किंग क्वेश्चन, तो हु की सहायता से हमने क्वेश्चन पूछा कि क्वेश्चन कौन पूछ रहा था, हु वॉज आस्किंग क्वेश्चंस। और नेक्स्ट प्रोनाउन इज एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, विस्मयादिबोधक प्रोनाउन। तो इसके बारे में हम जानते हैं, ए प्रोनाउन यूज्ड एन एक्सक्लेमेशन इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, जो कि विस्मयादिबोधक कंडीशन को बताए, जैसे आश्चर्य के बारे में बताए, सरप्राइज के बारे में बताए, उसको हम एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहते हैं। जैसे व्हाट, शी हैज़ गॉन, क्या वह चली गई। तो इसके बारे में हमने मतलब आश्चर्य से बताया, इसको आश्चर्य के साथ कि क्या वह चली गई, व्हाट शी हैज़ गॉन, व्हाट ही फेल्ड, अरे क्या वो फेल हो गया, तो मतलब आश्चर्य बताया उसको, आश्चर्य से मतलब कि मुझे बहुत अचंभा हुआ है जान के वो फेल हो गया, तो व्हाट ही फेल्ड, क्या वो फेल हो गया। व्हाट शी हैव डन इट, क्या ये उसने कर दिखाया। तो हम इसमें व्हाट का यूज़ करते हैं स्पेशली, मतलब सरप्राइज को शो करने के लिए। व्हाट लॉकडाउन हैज़ इम्पोज्ड, इम्पोज मतलब किस चीज़ को फोर्सफुली इम्प्लीमेंट कर देना, लागू कर देना। क्या लॉकडाउन लग गया, मतलब हमें आश्चर्य हुआ है जान के कि लॉकडाउन लग गया, व्हाट लॉकडाउन इज इम्पोज्ड। तो कुछ इस प्रकार से हम एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सभी प्रोनाउन के बारे में हमने अच्छे से डिस्कस किया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। हम एग्ज़ाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से या फिर गवर्नमेंट एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी आगे वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम इसके बारे में, रूल्स के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ये सभी अकॉर्डिंग टू स्पोकन हमने ये पढ़ा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आप इस मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस प्रकार की वीडियोज़ आपको आसानी से मिल जाएँ।